गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, कल की क्लास में हमने इससे पहले बात करी थी चरक संहिता के बेसिक्स की। ठीक है, तो उम्मीद आपको बेसिक समझ में आया होगा। कोई क्वेरी थी तो आप लोगों ने पूछ ली होगी, नहीं पूछी तो आप आज भी पूछ सकते हैं। क्लास के बाद अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे दूंगा, आप उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए। अब देखिए, सबसे पहले हमने इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि क्या कहते हैं आयुर्वेद में हेतु लिंग औषध क्या चीज़ें हैं, या फिर क्या कहते हैं स्कंद त्रय क्या है, या फिर 3 ऐषणाएँ कौन कौन सी थी, 4 अनुबंध चतुष्ट कौन कौन से थे, 4 सूत्र कौन कौन से थे। ये सब बात हमने जानी, तो उम्मीद आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी ऐषणाएँ थी। सत तेरे द्वार पर कलयुग खड़ा, ये बात भी हो गई थी। ये चतुष्टय की बात हो चुकी थी। इसको सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी बोलते हैं, सिर स्थान भी बोलते हैं, ये भी बात हो चुकी थी। ठीक, चलिए। फिर मैंने आपको ये अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी बताया था कि अभिधेय में क्या आता है, प्रयोजन में क्या है, संबंध में क्या है और अधिकारी क्या है। ये चारों बातें हो गई थी। चारों प्रकार के सूत्र की चर्चा हो चुकी थी। ये मैंने आपको बताया था। ये सूत्र स्थान है जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, इसमें 30 अध्याय हैं जो 7 चतुष्क और एक संग्रह द्वय में डिवाइडेड है। चतुष्क का मतलब अ ग्रुप ऑफ 4, तो 7 चतुष्क में क्या होगा, 7 इंटू 4 28 चैप्टर्स होंगे, और संग्रह 2 में क्या होगा, 2 चैप्टर्स और हैं। तो इस तरीके से हमारे 30 चैप्टर सूत्र स्थान में हो जाते हैं। उनके नाम की चर्चा हमने की थी, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन ने दीर्घन जीवतीय अध्याय नंबर 1 स्टार्ट किया है, तो इसी बारे में पढ़ रहे थे। फिर देखिए अगली हेडिंग, आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद अवतरण से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिख रहा है दीर्घम जीवतम इच्छवन भरद्वाज उपामगतम इंद्र उग्र तपा बुद्ध्वा शरण्यम ईश्वरम। देखिए क्या कह रहा है ये। देखिए, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक मैंने याद कराई थी कि बड़ा इंद्र का भार। क्या याद कराई थी, बड़ा इंद्र का भार। बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्वनी कुमार, इंद्र से इंद्र और भार से भारद्वाज। यानी कि अगर आपको ये श्लोक याद नहीं करना, ये हिंदी याद नहीं करनी, तो आप सीधे ये ट्रिक याद करेंगे, बड़ा इंद्र का भार, बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्वनी कुमार, इंद्र से इंद्र और भार से भारद्वाज। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि भारद्वाज के गुरु कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंद्र। क्योंकि जो भारद्वाज है इन्होंने किससे ज्ञान लिया, इंद्र से। इंद्र ने किससे लिया, अश्वनी कुमार से। अश्वनी कुमार ने किससे लिया, दक्ष प्रजापति से। और दक्ष प्रजापति ने किससे लिया, ब्रह्मा से। यानी ब्रह्मा जी इन सबके गुरु हैं। और अगर पूछा जाए भारद्वाज के गुरु कौन है, इंद्र। इंद्र के गुरु कौन है, अश्वनी कुमार। तो ये क्रम भी आपको याद हो गया। क्वेश्चन आ जाए अगर कि भारद्वाज के गुरु कौन है, तो आपको इंद्र मानना है। ठीक है, चलिए। तो ये आपको याद हो गया, तो आपको ये श्लोक या हिंदी याद नहीं करनी। देखिए, हिंदी में भी यही कह रहा है कि कठोर तपस्या करने वाले, दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए, जिनको लंबी उम्र की, लंबी आयु की कामना थी, ऐसे हमारे भारद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए। इंद्र को क्या समझ गए, शरण्य। शरण्य मतलब कौन होता है, जो शरण दे, जो रक्षा करे। तो ये शरण्य वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, इंद्र जी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इंद्र जी के लिए शरण्य वर्ड यूज हुआ है। कहाँ पर यूज हुआ है, चरक सूत्र 1 में शरण्य वर्ड यूज हुआ है। किसके लिए, देवराज इंद्र के लिए। चलिए, तो हमको ये श्लोक भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। एक बात और आई है कि भारद्वाज जी को उग्र तपा बोला गया है, तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक है, भारद्वाज को क्या बोला गया है, उग्र तपा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ेंगे तो लिख रहा है आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। तो आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए, जैसे मैंने आपको सबसे ऊपर बताया, बड़ा इंद्र का भार, यानी ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया ज्ञान, और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, और वही ज्ञान इंद्र फिर भारद्वाज पर ट्रांसफर होता गया। यानी दक्ष प्रजापति ने जैसा ज्ञान ब्रह्मा से लिया, एज इट इज अश्विनी कुमार को दे दिया, और अश्विनी कुमार ने जैसा ज्ञान दक्ष प्रजापति से लिया, एज इट इज इंद्र जी को दे दिया। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा जी ने किया था, उसी प्रकार या उसी ज्ञान को संपूर्ण रूप से, बिल्कुल उसी तरीके से दक्ष प्रजापति ने किसको दे दिया, अश्विनी कुमार को दे दिया। और अश्विनी कुमार ने उसी तरीके से उस संपूर्ण ज्ञान को किसको दे दिया, इंद्र जी को दे दिया। और इंद्र जी ने किसको दे दिया, लास्ट में भारद्वाज को दे दिया। चलिए, फिर लिख रहा है आयुर्वेद के प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्रह्मा थे। जाहिर सी बात है, ऊपर भी आप देख सकते हैं कि सब सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन थे, ब्रह्मा थे। चलिए नीचे आइए।
देखिए अब आते हैं इस वाले श्लोक पे, 6-7। देखिए ये 5 तक हमारा हो चुका है, 4-5। देखिए इसमें एक वर्ड अंडरलाइन कर लेंगे, निखिलेना आदाश अश्विनो। यानी जिस तरह इसका मतलब ये होता है जो अश्विनी कुमार हैं इन्होंने सेम टू सेम ज्ञान इंद्र को दे दिया। चलिए आगे आएंगे श्लोक नंबर 6 और 7 पर। देखिए जो श्लोक इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, उनको क्या कहते हैं आप देख लेंगे, वो हाईलाइटेड मिलेंगे आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको और श्लोक याद नहीं करने, जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ बस आपको इतना कंटेंट पढ़ते जाना है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ना तो यूजी में ना पीजी में। लिख रहा है महर्षियों के एकत्र होने में कारण। देखिए जो बात मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताई थी, जिन बच्चों ने अष्टांग पढ़ी थी, कि जो महर्षि थे वो क्यों इकट्ठे हुए थे, क्यों एकत्रित हुए थे। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब क्या हुआ, कलयुग आता गया, कलयुग बढ़ता गया, तो क्या हुआ, जो रोग थे वो व्यक्ति को परेशान करने लग गए। जो व्यक्ति थे वो समय से पहले मरने लग गए, समय से पहले बूढ़े होने लग गए, परेशान रहने लग गए। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी व्याधियाँ, काफ़ी सारी डिसीजेस पर्सन्स को होने लग गई। तो जिस कारण जो महर्षि लोग थे, साधु संत लोग थे, परेशान हो गए कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूरे पृथ्वी लोक का सफाया हो जाएगा। हर कोई अपनी आयु से पहले, समय से पहले बूढ़ा हो रहा है, समय से पहले उसको व्याधियाँ हो रही है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो रही है। तो इसका कोई ना कोई निवारण लाना पड़ेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ के लाना पड़ेगा। जिसकी वजह से उन्होंने एक मीटिंग रखी, एक सेमिनार रखा और वो एकत्रित हुए। एक क्वेश्चन आता है वो एकत्रित कहाँ पर हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि हिमालय पर्वत के एक सुंदर स्थान पर। ठीक है, तो कहाँ पर एकत्रित हुए? हिमालय पर्वत के एक सुंदर स्थान पर। देखिए कोई मीटिंग होती कहाँ होती है? काफ़ी एक वेल हाइजीनिक जगह पर होती है। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में, अगर वहाँ पर प्रिंसिपल सर मीटिंग ले रहे हैं तो कहाँ पर होगी? या तो ऑडिटोरियम में होगी या प्रिंसिपल ऑफिस में होगी। ये थोड़ी ना सड़क पर होगी, क्लासरूम में होगी, कहीं अच्छी जगह होगी। मतलब जहाँ पर पंखा भी हो, जहाँ पर क्या कहते हैं एयर कंडीशन भी हो, गर्मी है तो जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, ठीक है, जहाँ पर क्या कहते हैं बैठने का मन करे, ऐसी जगह पर मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो उसी तरीके से जो ऋषि लोग थे इन्होंने एक सुंदर स्थान, कहाँ का? हिमालय पर्वत का चयनित करा, सिलेक्ट करा कि जहाँ पर पानी अच्छा है, जलवायु अच्छी है, पक्षी वगैरह भी हैं, पेड़ भी है, हरियाली भी है, और वहाँ पर उन्होंने मीटिंग करी। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा अपनी किताब में। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला श्लोक है महर्षि गणना। देखिए मैं आपको टोटल नंबर बताऊंगा, डेट इज 53 ऋषि आए थे। तो आपको इन 53 के नाम याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ आपको नाम याद करने हैं। पहला नाम याद करना है सांख्य का, फिर याद करना है अगस्त्य का, फिर याद करना है विश्वामित्र का, फिर याद करना है वशिष्ठ का, फिर कांकायन का, फिर पेंगी का। ये मात्र आपको 5-6 नाम याद करने हैं और टोटल संख्या पता होनी चाहिए 53। ठीक है, कितने ऋषि इकट्ठे हुए थे? 53 ऋषि। यानी आयुर्वेद को लाने के लिए मीटिंग हुई। मीटिंग कहाँ पर हुई? हिमालय पर्वत पे हुई। ऋषि इकट्ठे हुए, कितने हुए? 53 हुए। कुछ नाम बता दो, पेंगी, वशिष्ठ, कांकायन, सांख्य। अब देखिए जो सांख्य है ये ऋषि का भी नाम है और एक जनरल वर्ड भी है, और ये हमारी आयुर्वेद की किताब में कितनी बार आया है? तो आपको ध्यान रखना है 5 बार ये शब्द हमारी किताबों में आया है। चलिए क्वेश्चन आ जाता है कि सांख्य शब्द हमारी पुस्तिका चरक संहिता में कितनी बार आया है? तो आपको टिक, उसमें ऑप्शन होंगे 3, 5, 7, 9। तो आपको क्या टिक करना है? 5। चलिए सारे, मैं कह रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चंस आपको इधर लिखे हुए मिल जाएंगे जो आए हैं पीजी में, अक्सर पूछी जाती हैं। इसलिए मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, नोट्स में पढ़ाने में कुछ नहीं, बहुत ईजी मेरे लिए। अब तक मैं मात्र क्या कहते हैं 10 बार श्लोक हुए हैं, कॉपी में होता तो अब तक ना जाने 40-50 श्लोक उड़ गए होते। अगला कह रहा है रोग का धर्मादि प्राप्ति बाधक, बाधकत्व। देखिए समझेंगे इसको। आप सबको पुरुषार्थ चतुष्ट सुना होगा, पुरुषार्थ चतुष्ट। इसमें क्या होते थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए ये धर्म अर्थ काम है, डेट इज त्रिवर्ग। ठीक है, ये क्या होता है? त्रिवर्ग। और धर्म अर्थ काम में अगर मोक्ष को जोड़ दूं तो क्या हो जाता है? ये पुरुषार्थ चतुष्ट है। यानी हर किसी व्यक्ति को इनका क्या कहते हैं, एक तरीके से इनका लोभ रहता है, या हर किसी व्यक्ति को इन चारों चीज़ों की कामना रहती है। हर कोई चाहता है मैं अपना धर्म निभा पाऊँ, हर कोई चाहता है मैं रुपया पैसा अर्थ कमा पाऊँ, हर कोई चाहता है मुझे काम मिले, मज़ा मिले, प्लेजर मिले, अच्छा लगे, मोक्ष मिले, हर कोई ये भी चाहता है। यानी हर किसी व्यक्ति की ये 4 चीज़ डिज़ायर होती हैं कि मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। और इनकी प्राप्ति कब होगी? जब व्यक्ति स्वस्थ है। तो मैंने ऊपर ब्लू पेन से लिख रखा है, स्वस्थ होने पर ही इनकी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो हर किसी व्यक्ति को इन चारों की इच्छा रहती है, और इन चारों की प्राप्ति कब होगी? जब आप स्वस्थ होंगे। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो क्या पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो क्या अपना जो धर्म है, लाइक आप डॉक्टर हैं तो आपका धर्म क्या है? औरों को ठीक करना। लेकिन अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं है तो क्या आप खुद औरों को ट्रीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खुद हेल्दी नहीं हैं तो दूसरों को भी हेल्दी नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4 पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाती हैं और इनकी प्राप्ति के लिए आपको स्वस्थ होना अनिवार्य है। और जब आपको पता है कि आपको स्वस्थ रहना है तो ध्यान रखना है कि व्याधि ना हो। अब व्याधि ना हो, लेकिन व्याधियां हो रही थी उस टाइम, और व्याधियां हो रही थी इस टाइम मीटिंग हुई, और मीटिंग में क्या रिजल्ट निकला कि जो क्या कहते हैं भारद्वाज ऋषि हैं वो जाएंगे इंद्र के पास और वहां से पढ़ कर आएंगे। तो जो इंद्र हैं क्या कहते हैं उनके लिए एक नाम यूज हुआ है, 2 नाम यूज हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है शक्र और अमर प्रभु। तो नाम याद क्या करोगे, शक्र और अमर प्रभु। ये 2 नाम आपको इंद्र के लिए और याद करने हैं। पहले क्या आया था, शरण्यक। क्या आया था, शरण्यक। तो आपने पहले इंद्र के लिए क्या नाम यूज किया, शरण्यक। अब क्या यूज करेंगे, शक्र और अमर प्रभु। तो अब तक देवराज इंद्र के आपको 3 नाम याद हो जाने चाहिए, शक्र, अमर प्रभु और एक और शरण्यक। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लिख रहा है भारद्वाज की नियुक्ति इंद्र से वार्ता। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको ये श्लोक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, बस क्या कहते हैं आपको इसमें से यही लिख रहा है कि वो उसके उनके पास गए, ज्ञान लेने गए। जब ज्ञान लेने गए, हाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कभी पूछा जाता है, जो भरद्वाज थे वो ज्ञान लेने देवराज इंद्र के पास ही क्यों गए, ब्रह्मा जी के पास भी तो जा सकते थे डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी के पास तो उन्होंने तो आयुर्वेद को स्मृत किया था, वो तो मेन आदमी थे, वो तो क्या कहते हैं प्रमुख अध्यायकर्ता थे, तो उनके पास भी जा सकते थे, लेकिन उनके पास ना जा करके देवराज इंद्र के पास ही क्यों गए। तो इसका आपको आंसर ये है, देखिए जो देवराज इंद्र थे इन्होंने अब तक किसी को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं दिया था, जबकि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था, लेकिन देवराज इंद्र ने अब तक किसी को ज्ञान नहीं दिया था। और जिसने अभी तक किसी किसी को ज्ञान नहीं दिया, किसी को अपना शिष्य नहीं रखा, तो वो ज्ञान देने के लिए ज़्यादा तत्पर रहता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है वो 20 साल से पढ़ा रहा है, तो उसका एक सेचुरेशन लेवल आ गया होगा, वो उतने जोश के साथ उतने एक्साइटमेंट के साथ नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन जिसने अभी नया नया पढ़ाना चालू करा है तो उसे तो एकदम इंटरेस्ट आएगा, वो तो फुल ऑफ एनर्जी के साथ बताएगा। तो उसी तरीके से इनका था कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने ऑलरेडी ज्ञान का वितरण कर दिया, तो उनको इतना शौक नहीं था कि मैं और बताऊं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली कि सृष्टि में अवतरित होकर आयुर्वेद का जन्म दे दिया या आयुर्वेद को स्मृत करके आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो देवराज इंद्र थे इन्होंने अभी तक किसी को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं दिया था, और ये बताना चाहते थे, ये देखना चाहते थे, क्या कहते हैं कि मैंने जो पढ़ा है क्या मैं उसको सही तरीके से फॉरवर्ड कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। देखिए आगे जाके आप चरक सूत्र 25 में बताऊंगा, संभाषा परिषद बुद्धि वर्धन नाम, यानी जो जितनी भी परिषद होती हैं, यानी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ये बुद्धि की ग्रोथ करते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप 10 लोग आपस में ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान का वर्धन होगा। ये बताया गया है हमारे चरक सूत्र 25 में, मैं आगे आपको बताऊंगा ये चरक सूत्र 25 क्या है, याद कराऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि जिसने अभी तक ज्ञान नहीं दिया वो उतनी ज़्यादा एनर्जी से ज्ञान देने की कोशिश करता है, तत्पर रहता है। तो इसलिए देवराज इंद्र ने कहा था कि क्या कहते हैं कि पढ़ने के बाद पढ़ाना भी जरूरी है, पढ़ने के बाद पढ़ाना भी जरूरी। जिस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कुछ समय पहले मैंने पढ़ी ये चरक, जब मैंने पढ़ी तो क्या कहते हैं एक बार मेरे दिमाग में हुई, फिर मैंने 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, तो मेरे दिमाग में आई, हर बार मुझे कुछ नया पता चला। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी सारी नई नई बातें निकल कर आ रही हैं, आप नए नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, मैं चरक को और अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। तो इससे क्या रहता है, जब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पढ़ाते हैं तो चीज़ें और क्लियर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए देवराज इंद्र का भी मन था कि मैंने पढ़ लिया है, अब मैं पढ़ाऊं। जिस कारण ये बात भारद्वाज ने देखी कि अगर मैं इंद्र जी से पढ़ूंगा तो मुझे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ने को मिलेगा, इसलिए वो देवराज इंद्र के पास गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। फिर आगे लिख रहा है त्रिसूत्र आयुर्वेद। चलिए त्रिसूत्र आ गया यहाँ पर। अब देखिए सर त्रिसूत्र क्या है, तो सर मैं आपकी समस्या ही खत्म कर देता हूँ। देखिए इतनी सारी कन्फ्यूजन आ गया कि ये इतना सारा क्या लिख रहा है, ये चार्ट में सर क्या क्या लिख रहा है, त्रिविध ज्ञान लिख रहा है, त्रिस्थूल लिख रहा है। ठीक है, तो चलिए नीचे आते हैं अपन, नीचे आते हैं नोट्स पे। ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जो जो जरूरी है। देखिए मैं कंप्लीटली बुक पर भी डिपेंडेंट नहीं रहता, कंप्लीटली नोट्स पर भी डिपेंडेंट नहीं रहता। जो चीज़ मुझे लगेगी टफ हो रही है या फिर थोड़ी ज़रूरत है इसको एक्सप्लेन करने का या शॉर्ट में लाने का, उधर मैं अपने नोट्स बीच में इंसल्ट कर दूंगा। ठीक, चलिए। तो जैसे लिख रहा है त्रिदंड, त्रिदंड क्या होता है, शरीर आत्मा मन। ये आपको पूरे आयुर्वेद में ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी कि त्रिदंड क्या है, त्रिसूत्र क्या है, त्रिस्थूल क्या है। तो को यहीं पे याद कर लेना है कि त्रिदंड क्या है, शरीर आत्मा मन। त्रिसूत्र क्या है, हेतु लिंग औषध। त्रिवर्ग क्या है, धर्म अर्थ काम।
त्रिस्थूल क्या है? वात, पित्त, कफ। त्रिउपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। त्रिस्कंद या स्कंद त्रय क्या है? हेतु, दोष, द्रव्य। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको सब बता दी है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। त्रिसूत्र क्या है, त्रिदंड क्या है, त्रिवर्ग क्या है, त्रिउपस्तंभ क्या है, या त्रिस्कंद या स्कंद त्रय क्या है। ठीक, चलिए ऊपर आ जाइए। देखिए यही बात इधर लिख लेंगे, तो आपको अब यहाँ पे से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि त्रिस्थूल क्या है, त्रिदंड क्या है, त्रिउपस्तंभ क्या है। सब कुछ मैंने नीचे लिख दिया आपके लिए। ठीक, चलिए तो देखिए ऊपर लिख रहा है त्रिसूत्र आयुर्वेद ज्ञान। तो कोई छोटा सा ऊपर एक पॉइंट याद करना है, हेतु लिंग औषध ज्ञानम। हेतु लिंग औषध, देखिए ये तो त्रिसूत्र हो ही गया। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर पराय रमण, यानी इसमें यह कहा गया है कि अगर आपको इन त्रिसूत्र का ज्ञान है, किस किस का? हेतु का, लिंग का, औषध का, ठीक है, तो आप स्वस्थ व्यक्ति और आतुर व्यक्ति दोनों को लक्षण देख के बता सकते हैं। देखिए हेतु क्या होता है? जिस कारण रोग की उत्पत्ति हुई। लिंग क्या है? लक्षण। औषध क्या है? मेडिसिन। इन्हें तीनों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इन तीनों का ज्ञान नहीं होगा तो आप स्वस्थ और आतुर रोगियों को अलग नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं बता पाएंगे। यानी अगर आपको स्वस्थ व्यक्ति और आतुर व्यक्ति को डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? त्रिसूत्र का ज्ञान करना पड़ेगा। देखिए त्रिसूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका ज्ञान स्वयं, क्या कहते हैं, जो उसका ज्ञान स्वयं ब्रह्मा जी ने लिया था। यानी त्रिसूत्र ज्ञान करना अर्थात आयुर्वेद का ज्ञान करना। देखिए जब तक आपको व्याधि कैसे हो रही है ये नहीं पता होगा, व्याधि के लक्षण क्या है ये नहीं पता होंगे, व्याधि की औषध क्या है ये नहीं पता होगी, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप कह सकते हैं त्रिसूत्र का ज्ञान करना अर्थात आयुर्वेद का ज्ञान करना, और आयुर्वेद का ज्ञान करना अर्थात आयुर्वेद तो वो चीज़ है जिसको स्वयं ब्रह्मा ने जाना था। यानी आपको त्रिसूत्र का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। फिर नीचे स्वस्थ की परिभाषा दी गई है, समदोष शिशम अग्नि शिशम धातु मल क्रिया प्रसम आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत विधिहते। देखिए ये आपको डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क करनी है, याद करनी है। फर्स्ट टाइम आपने क्रिया शरीर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी, नहीं याद करी, तो मैं इसको समझा भी देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो देखिए इसको आप हाईलाइट करेंगे और लिखेंगे ये डेफिनेशन किसने दी है? हमारे आचार्य सुश्रुत ने दी है। ठीक है, नीचे लिख रखा है बाई सुश्रुत, यानी ये डेफिनेशन किसने दी है? सुश्रुत ने। देखिए किताब वालों ने क्या करा, इस श्लोक को तो लिख दिया लेकिन इसका रेफरेंस नहीं लिखा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई याद लास्ट में याद नहीं आता तो लिखे आते हैं कि चरक में। क्यों? क्योंकि उन्होंने चरक में पढ़ी, तो उनको उतना ध्यान रहता है कि हमने चरक में पढ़ी थी तो ये चरक की होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सुश्रुत की डेफिनेशन पीजी में क्वेश्चन आएगा, लिखा आएगा कि ये स्वस्थ की डेफिनेशन है, ये किस आचार्य ने दी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सो ये खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं, माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो को ध्यान रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने दी है, क्या दी है? समदोष शिशम अग्नि शिशम धातु मल क्रिया प्रथम आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत विधीयते। ठीक है, यानी जिसके दोष सम अवस्था में है, जिसकी अग्नि सम अवस्था में है, जिसके धातु मल और शरीर की सारी क्रियाएं सम अवस्था में है, जिसकी आत्मा इंद्रियां मन प्रसन्न है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्वस्थ बोलते हैं। यानी जो मेंटली फिजिकली सोशली फिट है वही हेल्दी है। ठीक, चलिए आगे आएंगे। त्रिसूत्र क्या है? हेतु है, लिंग है, औषध है। देखिए हेतु, हेतु क्या बताया? जिस कारण रोग की उत्पत्ति हो, और रोग की उत्पत्ति के 3 कारण क्रिया शरीर में आपने पढ़े थे। क्या? काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम, यानी काल यानी काल के परिवर्तन से, यानी एकदम से ठंड से गर्मी हो गई तो भी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। इंद्रियार्थ यानी इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ संयोग होना, सॉरी अतियोग होना, हीन योग होना, मिथ्या योग होना, इसके कारण भी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। और तीसरा क्या था? कर्म। कर्म मतलब प्रज्ञापराध, धी धृति स्मृति का विभ्रंश हो जाना, ही क्या कहलाता है? कि एक तरीके से आपका प्रज्ञापराध कहलाता है, जिसको अपन ने कर्म बोला। यानी काल का इंद्रियों या असात्म इंद्रिय संयोग या कर्म, इनका हीन योग, अति योग, मिथ्या योग रोग का कारण होता है। और इसी को अपन ने क्या बोल दिया? हेतु सूत्र के अंदर बोल दिया। क्यों? हेतु का मतलब क्या होता है? रोग की उत्पत्ति में जो कारण है। ठीक है, फिर देखिए लिंग सूत्र, लिंग मतलब क्या कहते हैं? जो लक्षण आ रहे हैं। औषध आपको पता ही है, दवाई, फिलहाल बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए लिंग 5 चीजें हैं बेसिकली, निदान स्थान में पांचों पढ़ेंगे, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति और क्या कहते हैं निदान। पांचों चीज अपन क्या कहते हैं पंच निदान में पढ़ेंगे, निदान स्थान में।
द्रव्य औषध के बारे में 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, दोष शामक, धातु प्रदूषक और स्वस्थ हिता, ठीक है, 3 होते हैं। सब बातें देखिए अब वो आ रही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये हो ही चुका है हमारा। फिर लिख रहा है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये श्लोक बस एक लाइन आई है, ऋष्यवम अधिकम। देखिए मैं आपको बता रहा था, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आयुर्वेद का ज्ञान बांटा जा रहा था, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को, तो क्या हुआ, जो ज्ञान जैसा ऊपर से मिल रहा था वो ज्ञान वैसा ही फॉरवर्ड किया जा रहा था, ना तो कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। यानी जो भी सुना गया ना तो उससे कुछ अधिक बताया गया और ना ही कुछ छुपाया गया, ठीक है, यही लिख रहा है, ना अधिकम ना शेषायन, ना ज़्यादा ना कुछ छुपाया गया। फिर देखिए अगला है नंबर 2, षट पदार्थ विज्ञान, ठीक है, क्या है, षट पदार्थ विज्ञान। तो लिख रहा है बेसिकली, देखिए षट पदार्थ, षट पदार्थ मतलब आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़े थे, 6 पदार्थ बताए गए हैं आयुर्वेद में, कौन कौन से। देखिए अगर मैं आचार्य चरक के अनुसार बात करूं तो क्या है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। जबकि जो वैशेषिक दर्शन है उसने भी षट पदार्थ माने, लेकिन सीक्वेंस से फर्क है, उसने क्या बोला है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। उसका और इसका सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस से फर्क आता है, बाकी नाम आपके सेम रहेंगे, ठीक। जबकि न्याय दर्शन है उसने 7 पदार्थ माने हैं, इन 6 को तो माना ही है, साथ ही साथ में एक अभाव पदार्थ को और माना है, तो ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। जबकि देखिए आयुर्वेद ने अभाव को पदार्थ नहीं माना, लेकिन न्याय दर्शन ने अभाव को पदार्थ माना है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। फिर देखिए नीचे एक लाइन आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे, अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा। अक्षी कुक्षी भवारोगा, तो एक रो हो गया अक्षी का, एक रो हो गया कुक्षी का, एक हो गया प्रतिशय जुकाम, एक व्रण कहीं घाव हो गया, ज्वर बुखार। तो ये 5 रोग ऐसे होते हैं, इसमें सिर्फ आपको लंघन कराना है, इसलिए लिख रहा है कि अक्षी कुक्षी भवारोगा प्रतिशय व्रण ज्वरा पंचते विनर्वर्तन तंते रोगाम केवल लंघनात्। केवल लंघन कराना है किसमें, इन 5 रोगों में, अक्षी आंखों के रोगों में, कुक्षी कोई आमाशय का रोग है, प्रतिशय जुकाम हो गया है, व्रण कहीं घाव हो गया है, ज्वरा फीवर, इन 5 रोगों में सिर्फ आपको लंघन कराना है, पेशेंट का उपवास कराना है। किसने कही है ये बात, आचार्य चक्रपाणि ने। तो क्वेश्चन आता है कौन कौन से 5 रोगों को लिख देना है, अक्षी कुक्षी भवार होगा, प्रतिशय व्रण ज्वरा, किसने कहा है, आचार्य चक्रपाणि ने। अब देखिए ये सब पीजी लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा कि हाँ ये पीजी लेवल है, क्यों, क्योंकि इतना सिंपलीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी से पढ़ते रहेंगे, एक एक चम्मच डेली खाते रहेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक एक चम्मच करके हमने कब पूरी किताब को खा गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक ही दिन में बोल दूं कि एक ही महीने में आपको ये सब पूरी किताब पढ़नी है तो दिक्कत है। अभी अब आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ते रहेंगे, कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, बस, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर, अभी इसको और समझ लेंगे, इसको ऊपर मैंने क्यों लिखा है, तो थोड़ा नीचे आ जाइए इसको समझने के लिए। इससे पहले नीचे आए, अपन 30 और 31 पे मूव करें, आप एक लाइन और अंडरलाइन करेंगे, किरणावली में भी 7 पदार्थ माने गए हैं, यानी न्याय दर्शन में, किरणावली में, इन दोनों में 7 पदार्थ माने हैं, जबकि आयुर्वेद में आचार्य चरक ने और वैश्विक दर्शन में दोनों में 6 पदार्थ माने गए हैं, सिर्फ क्रम का अंतर है। अब नीचे देखिए आइए, तो नीचे आपको पता है पुनर्वसु आत्रेय जो थे, जिनको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिनके लिए भगवान शब्द यूज हुआ है, गुरु शब्द यूज हुआ है, उनके 6 शिष्य थे, आपको 6 के नाम याद करने, अग्निवेश, जतुर्कर्ण, भेल, पराशर, क्षारपाणी, हारित। इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति कौन से इंटेलिजेंट थे, तो आपको ध्यान करना है अग्निवेश, ठीक है। फिर देखिए नीचे 2 पॉइंट आए हैं 1 और 2, तो लिख रहा है भारद्वाज ऋषि के शिष्य पुनर्वसु आत्रेय थे, ये बात हारी संहिता में स्पष्ट की गई है। देखिए ऊपर आएंगे, देखिए भारद्वाज, देखिए अगर आपको सीक्वेंस याद करना हो तो इतना तो कॉमन था, बड़ा इंद्र का भार किसमें, चरक में। लेकिन अगर भागवत में बात करेंगे तो भागवत में भारद्वाज नहीं थे, इतना भी मैंने आपको बताया था, याद भी कराया था कि जो चरक की किताब होती है मोटी होती है, भारी होती है, जिस कारण यहाँ पे भार का शब्द यूज करेंगे। जबकि भागवत की किताब आपने फर्स्ट में देखी थी, पतली सी थी, तो वो भारी नहीं होती, तो वहाँ पर भार नहीं था, तो वहाँ पर क्या था, बड़ा इंद्र। यहाँ पर क्या है, बड़ा इंद्र का भार, ठीक है, बड़ा इंद्र का भार, और भार के आगे क्या था, आत्रेय, यानी ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अश्वनी, अश्वनी से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज, और भारद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय। ये क्रम था किसमें, चरक में। और ये क्रम भागवत में क्या हो जाएगा, सिर्फ भारद्वाज हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा, यानी बी से डी, डी से ए से इंद्र, इंद्र से आत्रेय, यानी यहाँ पर भारद्वाज नहीं है। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, नंबर 1 पॉइंट देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट कि आत्रेय के गुरु कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, भारद्वाज।
लेकिन अगर नंबर 2 पॉइंट यानी बागवट के अनुसार पूछे तो क्या आएगा, आत्रेय गुरु कौन है, तो वहां पर भारद्वाज नहीं मारोगे, वहां पर इंद्र मारोगे, क्योंकि बागवट में भारद्वाज तो थे ही नहीं। दोबारा समझिएगा, दोबारा बस समझ में आ गया, दोबारा समझिएगा एक बार। जैसे मैंने आपको ये दोनों सीक्वेंस बताए, फर्क क्या है, ऊपर भारद्वाज है, नीचे भारद्वाज नहीं है। ऊपर भारद्वाज है यानी चरक में भारद्वाज है, बागवट में भारद्वाज नहीं है। यानी सीक्वेंस की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पूछूं दक्ष प्रजापति के गुरु कौन है तो क्या बोलेंगे, ब्रह्मा। इंद्र के गुरु कौन है, अश्विनी कुमार। भारद्वाज के गुरु कौन है, इंद्र। क्यों, क्योंकि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का गुरु है, ठीक है, क्योंकि उसी ने ज्ञान उसको दिया। मैंने जैसे मेरे कोई गुरु है, मैंने उनसे चरक पढ़ी, अब मैं आपको चरक पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका गुरु हुआ। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, तो आपके जो गुरु होंगे वो मेरे गुरु नहीं होंगे, यानी आपका गुरु मैं हूँगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, मेरे गुरु वो हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी स्टेप वाला सिस्टम, सीनियर्स वाला सिस्टम, कि मेरे सीनियर, मेरा ऊपर वाला बैच, उससे ऊपर वाला बैच वो सुपर सीनियर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज स्टेप से आपको चलना है। तो अगर पूछूं पुनर्वशी आत्रेय के गुरु कौन थे, आचार्य चरक अनुसार, तो ध्यान रखना है भारद्वाज। जबकि आचार्य बागवट अनुसार क्या हो जाएगा, भारद्वाज नहीं थे, दैट्स वाई आत्रेय के गुरु कौन हो जाएंगे, इंद्र। यही बात नीचे कही गई है। भारद्वाज ऋषि के शिष्य कौन थे, पुनर्वसु आत्रेय थे, ये आर्य संहिता में है। जबकि बागवट ने आत्रेय को इंद्र का शिष्य माना है। क्या माना है बागवट ने, आत्रेय को इंद्र का शिष्य। क्लियर है, क्लियर है आप सबको, उम्मीद है क्लियर है। नहीं क्लियर होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी आगे की बात करेंगे, थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर में बस क्लास खत्म कर रहा हूँ। एक लास्ट पॉइंट 30 to 33 से अपन कल पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा पॉइंट और आज देखिए। 32 और 33 में से पहले इसमें 3 पुनर्वसु आत्रेय, यानी हमारे आयुर्वेद में 3 आत्रेयों का वर्णन है। कौन कौन से, कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय और पुनर्वसु आत्रेय। कौन कौन से, कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय। अभी से कुछ श्लोक पहले मैंने आपको बताया था कि हिमालय पे एक मीटिंग हुई थी। जब एक मीटिंग हुई थी तो उसमें सारे ऋषि आए थे, लेकिन कुछ ऋषि ऐसे तो जो नहीं आ पाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि उधर भिक्षु आत्रेय आए थे, पुनर्वसु आत्रेय आए थे, लेकिन कौन से आत्रेय नहीं आए थे, कृष्ण आत्रेय। क्वेश्चन आता है पीजी में कि कौन से आत्रेय मीटिंग में नहीं आए थे, या हिमालय में जो संभाषा परिषद हुई थी उसमें नहीं आए थे। ऑप्शन आते हैं, नंबर 1 भिक्षु आत्रेय, नंबर 2 पुनर्वसु आत्रेय, नंबर 3 कृष्ण आत्रेय, नंबर 4 सभी। तो आपको क्या टिक करना है, कृष्ण आत्रेय। तो मैंने लिख भी दिया कृष्ण आत्रेय एब्सेंट, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए ये हमारी बुक है, जिन बच्चों ने अभी ये बुक नहीं खरीदी, ये बुक खरीद लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या हिंदी हो या इंग्लिश हो। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं क्या कहते हैं, वो भी इस बुक को पढ़ें। अच्छी किताब है, पीजी में काफ़ी क्वेश्चन देती है हमको, और ये किताब जितनी पीजी कोचिंग्स वाले हैं सब पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी आपको उम्मीद है कोर्स अच्छा लग रहा होगा। कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा। सारी रिकॉर्डिंग्स हैंड टू हैंड ऐप पे अपलोड होती जा रही हैं, सारे नोट्स अपलोड होते जा रहे हैं। आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स को हाईलाइटेड करके मार्क कर सकते हैं। बाकी जो भी समस्या हो, क्या कहते हैं, 24/7 आप कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।